इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने और धीरे धीरे बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जोर पकड़ने लगा है। खबर ये आ रही है कि इस महीने चुनाव आयोग की टीम चुनावी तैयारियों के सिलसिले में बिहार जाएगी और इस बार बिहार में 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। बिहार से एक बड़ी खबर यह भी है कि इस बार चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान इस समय केंद्र में मंत्री हैं और अगर वो विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो कई सारे समीकरण उलट पुलट सकते हैं। उधर आरजेडी में तेज प्रताप को लेकर हलचल तेज है। तेज प्रताप 2 ट्वीट कर चुके हैं जो कि सुर्खियों में हैं, जिनमें उन्होंने जयचंद का उल्लेख किया है। तो बक्सर से आरजेडी के एक सांसद ने तेज प्रताप के समर्थन में बयान दे दिया है। तो ये हलचल लगातार वहां पर हो रही है। तेज प्रताप के समर्थन में बक्सर के एक आरजेडी सांसद का बयान। अब सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का क्या होगा। तेज प्रताप ने कल 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को भगवान माना और दूसरे में तेजस्वी यादव को अर्जुन बताया और दोनों ही ट्वीट में घर के अंदर बाहर के जयचंद को बेनकाब करने की बात कही। अब चर्चा यह भी है कि आखिर तेज प्रताप का इशारा किसकी तरफ है, किसे वो जयचंद बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव से नाराज लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, परिवार से बेदखल कर दिया। अब तक इस इलेक्शन पर आरजेडी में चुप्पी थी, लेकिन अब आरजेडी के एक सांसद तेज प्रताप यादव के समर्थन में उतर आए हैं। देखिए, निजी मसला है उनका, शादी ब्याह करना और बेगुनाह की श्रेणी है, गुनाह की श्रेणी नहीं मानता। राम मनोहर लोहिया के हम लोग चिन्हों पे चलने वाले, उन्होंने सप्त क्रांति में जो किताब लिखा कि हर स्त्री पुरुष के बीच सभी तरह के रिश्ते वैध हैं सिवा बलात्कार और धोखा का। तेज प्रताप जी ने शादी अगर किया है जिसकी वो घोषणा स्वयं करेंगे तो यह कोई अनैतिक काम नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पे अनैतिक काम नहीं मानता। 2 शादियां भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है। 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के भी दिन में कई शादियां हुई हैं। आप चिराग पासवान को ही ले लें तो उनकी दूसरी माँ से वो जन्मे हैं। तो ये कई लोगों का शादियां 2-2, 3-3 हुई हैं। मैं जानता हूँ या सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आरजेडी में तेज प्रताप यादव को लेकर खलबली दिख रही है तो बीजेपी और जेडीयू ने हमलों की रफ्तार अब काफी तेज कर दी है। आप सुनिए नीरज बबलू और अभिषेक झा को। आना चाहिए ना, कौन जयचंद है, खैर उनके पार्टी के अंदर का मसला, उस पर हमें बहुत नहीं बोलना है। लेकिन हम साफ तौर पर ये जरूर कहेंगे कि जितने बड़े कहते हैं कि हम लालू परिवार, राबड़ी परिवार, मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोनों लोग, तो आखिर किसका नकल करेगा बिहार का जनता? उनके परिवार के लोगों का नकल करेगा कि नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसे लोगों का नकल करेगा? ये इनको सीखना देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल में राजनीतिक और पारिवारिक नौटंकी चरम पर है। लालू जी कहते हैं कि तेज प्रताप यादव जी को पार्टी और परिवार से दूर कर दिया है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जी अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं, साजिश की बात कर रहे हैं, परिवार के अंदर और बाहर भी साजिश के विषय में बता रहे हैं। परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों में अमूमन ऐसा ही होता है। तेजस्वी जी इन सभी बातों से किनारा कर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि सल्तनत पर एकाधिकार हो जाए। आपको पटना लिए चलते हैं। शशि भूषण हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, जयचंद कौन हो सकता है और इन 2 ट्वीट्स का मतलब क्या है? देखिए, तेज प्रताप यादव के दोनों ट्वीट 2 अलग अलग समय में आए कल। और सबसे पहले उन्होंने जो ट्वीट किया वो लालू यादव और राबड़ी देवी, मतलब अपने माँ पिता को संबोधित करते हुए किया और उसमें भी जयचंद की चर्चा थी। और दूसरा ट्वीट जो तेज प्रताप यादव ने किया वो छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए किया। तेज प्रताप जब तेजस्वी यादव की चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि वो कृष्ण है और तेजस्वी जो है वो अर्जुन है। लेकिन सावधान रहने की नसीहत है जयचंद से। जयचंद कौन है खुलासा तेज प्रताप कर नहीं रहे, लेकिन बिहार की जो सियासत है सही जी वो जयचंद को लेके ही गर्म है। और अब तो बीजेपी और एनडीए और बाकी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है, दलों ने, कि आखिर जयचंद कौन है, पर्दा उठना चाहिए। तो माहौल गर्म है, सियासी गलियारे में चर्चा जयचंद की हो रही है। जी
बहुत धन्यवाद शशि भूषण।